गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी जो है वो सेकंड जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसकी ये 8th वीडियो है। साथ में ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे जा कर के ज़रूर देख लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपका ये देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 288 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, आपको इसमें अगर आपने करा भी होगा पहले तो इसे x मान के क्वेश्चन करा होगा। आज मैं आपको बिना x के थ्रू बताता हूँ और बहुत ही आसान वे में। देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 288 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखा है 288 दे रखा है, आप क्या करो इसमें एक ऐड कर दो, 288 में एक ऐड कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 289। इतना सिंपल सा था, आपने माइंड में कर लिया होगा। इसके बाद आपको इसका रूट निकालना है। स्क्वायर रूट की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको नहीं आती है या आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर जा कर के पहले वो भी देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आपको 25 तक तो स्क्वायर रूट याद होने ही चाहिए। चलिए, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 17। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें नंबर क्या दिया है, सम संख्या बोली है ना। सम नंबर यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो दो के टेबल से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। 17 तो होता नहीं है, तो इसके बाद की एक संख्या क्या होगी 18, और इससे पहले की संख्या क्या होगी 16। यानी कि ये दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों सम नंबर हैं, सम संख्या है। तो यही आपका आंसर हो गया। यानी कि आप 16 की और 18 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 288। अब इसमें पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या आपकी हो गई 16। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके के एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 224 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप देखो इसको कैसे माइंड में कर सकते हो। सबसे पहले इसमें एक ऐड करोगे 225। 225 का स्क्वायर रूट 15, यानी कि आपने 15 लिखा। अब हमें बोला गया क्रमागत संख्या, तो इससे पहले क्या आएगी एक 14 और इससे पहले 16, तो ये वाली हट जाएगी। यानी एक ये संख्या और एक ये संख्या। तो छोटी हो गई 14, बड़ी हो गई 16। आपसे बड़ी पूछी है तो 16 आंसर, इट मीन आंसर विल बी बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखा आपने कितना सिंपल था, इसे माइंड में ही कर सकते हो। आपको इसे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप सिंपल देखो, 225 है एक ऐड करा, 224 है एक ऐड करा, तो आपका 225 हो गया। और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो 15 से पहले वाली छोटी संख्या, 15 के बाद वाली बड़ी संख्या। तो 15 के बाद क्या आता है 16, 16 आंसर। ओके, चलिए आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 18 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का काम लेना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का काम निकालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी का काम कितना है, ए प्लस बी ये करते हैं 12 दिन में। उसके बाद बी प्लस सी ये करते हैं 18 दिन में, और सी प्लस ए ये करते हैं 24 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपका आ गया 24, 24 टू जा 48 एंड 72। एलसीएम आ गया 72। तो अब इनकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 ए और बी 12 दिन में काम करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा ये 6। तो यानी कि ए और बी की हो गई 6। बी सी की निकालेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दे 54, 18 चौक 72, इसकी 4 आ गई। और अगर हम सी और ए की निकालें
तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी कि 3 आ गई। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, मेरे को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वर्क आपका कितना आ गया इसमें, अभी 72 आ गया, 643। अब आप देखो, अगर मैं तीनों का वर्क निकालूं, तीनों का, तो ये हो जाएंगे 2A 2B 2C, यानी कि 2B है, 2C है और 2A है, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर में कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13, 13 काम करते हैं। परंतु हमें क्या है, सिंगल सिंगल निकालना है, तो यहाँ पर हम A प्लस बी प्लस सी करेंगे। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए, आपका जो 2A प्लस 2B प्लस 2C जो आया था, कितना आया था, 13। काम टोटल 72 दे रखा था, तो इसका आधा हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। 2 कॉमन ले लिया और इधर हो गया 13/2। तो अब निकालना है हमें, कितने दिन लगेंगे, तो डेज बराबर टोटल काम कितना था, 72 अपॉन में 13 अपॉन में 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 72 दूनी 144, यानी 144/13। अब आप इसको डिवाइड कर दो, वही जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 13 से करेंगे कितना आएगा, 13 वन जा 13, बचा 1, फिर 14 हो गया, 13 वन जा 13, बचा कितना 1, यानी ऊपर 1 और नीचे 13। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 11 कंप्लीट 1/13। ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का अंतर, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का अंतर 5 है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो दे रखा है अंकों का 5 दे रखा है, और उसमें से 45 घटाने पर संख्या में अंकों का क्रम बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने बोल रखा है 45 घटाने पर। ठीक है, जब आप 45 घटाओगे तो संख्या बदल जाती है। उसने कहा है संख्या क्या थी। तो सबसे पहली बात है, जो भी संख्या होगी उसका डिफरेंस 5 होगा। सबसे पहले हम इनका ऑप्शन मैच करते हैं। इसका डिफरेंस, इकाई और दहाई नहीं बोल रखा है, तो किसी में से भी कोई घटा सकते हो। 16 लिखा है, 16 को आप 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, 27 का ले तो इसका भी डिफरेंस 5 आएगा, इसका डिफरेंस भी 5 आएगा, और 72 का भी, यानी कि 7 और 2 डिफरेंस 5 आएगा। यानी पहली कंडीशन को तो आपके जितने भी ये दे रखे हैं सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आपको सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। चलिए आगे हम करते हैं 45 घटाने पर। देखिए, क्या 16 में से 45 घट सकता है, तो पहला तो इम्पॉसिबल है। 27 में से 45 घटेगा, ये भी इम्पॉसिबल है। 38 में से 45, ये भी इम्पॉसिबल है, यानी कि बचा डी, यही आंसर है। ठीक है, चाहे आप इसको घटा के देख लो। 72 में से 45 जाएगा, 72 माइनस 45, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 2, 27। तो देखो 72 से 27 हो गया ना इंटरचेंज। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टेड है। देखिए, आपका क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि 999 ठीक है, 999 दे रखा है, और आगे आपका दे रखा है, देखिए मैं बताता हूँ क्या है, 999 अपॉन में 999, अच्छा ऊपर 99 नहीं 8 है। इस तरीके को करने का एक्चुअली मैं बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ। हम क्या करेंगे, जो ये आपका नंबर दे रखा है ना 999, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और ऊपर 98 अपॉन में 99 इंटू में 999। अब इसकी क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 999 के आगे 3 जीरो माइनस 999, ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे 999। ठीक है, ये पूरे में हो गया।
इंटू में 999। इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, ये 999, 000 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक हो गया होगा। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए क्या था, 999, 000 -1। तो आप इसको घटाओगे, यहाँ हो जाएगा 9999899। आंसर आ गया ये। तो 998999 998999, यानी कि आंसर आपका हो गया डी। इस तरीके से होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल वे में कैसे करना है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, ये और ये सेम हो, तो क्या करो आप, सबसे पहले ये जो संख्या है ना, इसको काट दो। मतलब आपका 99998 अपॉन में 999 था, इनटू में 999 ऐसे दे रखा है, तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, जो बचा वो उतार दो। क्या है, 998 और आगे 999, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, जो संख्या ऊपर है बस वही लिख दो, 998 और 999। देखो यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ये अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए यूजर्स देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए, और जैसा भी आपको लगता है आप अपने व्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। और अगर आप किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं या कोई और चीज़ चाहते हैं तो आप प्लीज़ बताइए, हम उसको फिर देखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको मैं पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में मैंने ज़्यादा बता दिए, 1 सेकंड में ही आपका आंसर आएगा। और आपको इसी तरीके से करना भी होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको मैथ के क्वेश्चनों को मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लेना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और प्रॉपर वे में क्वालिफाई होंगे। मैथ आपका जीएस, जीके या रीजनिंग से बहुत ही कम टाइम लेता है, अगर आप प्रॉपर वे में उसको जानते हैं, आपको उनके ट्रिक्स पता हैं तो। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाता है। सबसे पहले तो आपको 24 क्या दे रखा है, एसपी 24 हो गया। और आपको सीपी कितना दिया है पता नहीं है, एसपी की प्रॉफिट कितना दिया है पता नहीं है, पर उसने बोला है प्रॉफिट और सीपी दोनों बराबर हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, पी मतलब प्रॉफिट। अगर मैंने ये माना एक्स तो ये भी एक्स होगा। क्लियर है, क्योंकि उसने बोल रखा है लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। अब फ्रेंड्स क्या होगा, अब आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो प्रॉफिट निकालते हैं क्या, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि जितने का आपने माल बेचा है और जितने का ख़रीदा है दोनों को घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपने प्रॉफिट निकाला, कितना आया, 24 माइनस एक्स। ओके, 24 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो कि आपका कितना आया, एक्स बराबर में प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 24 माइनस एक्स अपॉन में सीपी। सीपी कितना है, एक्स इंटू में 100। रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू में प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ तक आप नोट कर लो। चलिए फ्रेंड्स, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता था एक्स स्क्वायर बराबर में 24 माइनस एक्स और इंटू में 100, यही होता। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर में 24
100 माइनस 100x। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करो, इस जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे इसमें पुट करके देख लो, जो भी सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर होगा। सपोज़ मैंने ए 20 दे रखा है तो मैंने x की वैल्यू 20 रखी। अगर मैं यहाँ 20 रखता हूँ तो 20 का स्क्वायर 400, 2400। यहाँ 20 रखता हूँ तो 2000, दोनों माइनस होंगे तो 400। पहला ही आपका बराबर आ गया, LHS बराबर RHS, दोनों तरफ 400 400। इसका मतलब आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, और कोई वैल्यू रख के देखो आप, सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर हम 30 रखते तो यहाँ 30 रखते तो 900 आता, ये 2400 ही रहता। यहाँ 30 रखते तो 3000 होता, 2400 में से 3000 जाता ही नहीं, स्टेटमेंट गलत। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट के थ्रू था। अब मैं इसको ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 24, बहुत अच्छी बात है। इसके आप क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करो, अगर प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट और CP बराबर है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि इसका डिफरेंस 10 आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस 10 आना चाहिए। जैसे मैंने इसका फैक्टर करा 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, और इसका डिफरेंस करेंगे तो 10 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका डिफरेंस 10 आना चाहिए। जो छोटी संख्या होगी ना, उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर। देखा आपने क्या लॉजिक लगाया? फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर करें। रिपीट करता हूँ, जब भी आपको प्रॉफिट दे रखा हो CP के बराबर, तो जो आपका SP होता है उसका फैक्टर करो। फैक्टर का डिफरेंस 10 आना चाहिए, और जो छोटी संख्या हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग 216 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये भी देखो बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, पर मैं आपको इसको भी देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 3 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग 216 है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी संख्या दे रखी है, कितनी संख्या आई, 3 से ही डिवाइड कर दो। 3 सत्ते 3 दूनी, यानी कि 72। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या लिखा है, घन लिखा है, तो इसके नियर अबाउट जो भी स्क्वायर क्यूब होती है ना, जिसका भी आप घनमूल निकाल सकते हो, वही आपको संख्या लेनी है। तो इसके नियर अबाउट 64। ठीक है, घन है तो क्यूब रूट निकाल दिया इसका, कितना आएगा, 4। 64 का क्यूब रूट 4 ही होता है। 4 को 3 बार लिखेंगे तो 64 ही आएगा, इसलिए 3 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3 के पेयर में से कॉमन निकाल लिया। तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है। अब क्या करना है, क्या बोला इसने, क्रमागत, तो क्रम से लिख दो, एक पहले वाली एक बाद वाली। ये 3 संख्या, सॉरी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5, तो ये 3 संख्या हैं जिनका घनों का योग 216 है। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी क्या है, 5। आपका आंसर हो गया 5। आई होप क्लियर हुआ होगा। रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले 216 दिया था, 216 को 3 से डिवाइड करेंगे, 72 आएगा। इसके नियर अबाउट कोई संख्या लेंगे जिसकी क्यूब रूट निकल जाए, तो इसका क्यूब रूट होता है 4। तो जो 4 आया, 3 संख्या बोली है, हमेशा इसको बीच का ही लेना होता है, तो एक आगे की लिखेंगे और एक पीछे की लिखेंगे। ये 3 संख्या हो जाएगी, बड़ी पूछी थी तो बड़ी हो गई 5। प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो। देखिए मैंने क्या बोला, संख्या कौन सी है, 3 4 5, 3 4 5, इन तीनों का क्यूब निकाल के प्लस कर लो। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, तीनों को प्लस करोगे 216, वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का 39 रुपये में बेचने पर विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने बताया था, अब इसको हम ट्रिक के थ्रू ही करेंगे। मैंने बताया था 39 है, तो क्या करो, लाभ दे रखा है, इसके फैक्टर करो जिसका रेफरेंस 10 हो, तो क्या होगा, 13 3 जा, छोटी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ऑप्शन ए।
देखा, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हुआ ये, और अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करोगे तो इसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर ये तो प्रॉफिट लिखा था, बट अगर लॉस लिखा हो तो तब भी आपको यही करना है। अगर जैसे लॉस लिखा होगा तो जो भी यहाँ पे आपका एसपी दे रखा होगा उसका फैक्टर ऐसे करना। अभी मैंने क्या बताया था, इसमें हम फैक्टर करते थे कि उसका डिफरेंस 10 आता था, पर अगर लॉस है तो उसका सम 10 आना चाहिए, यानी कि उसका योग 10 आना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी यही डिफरेंस है कि प्रॉफिट में डिफरेंस 10 आए, लॉस में उसका सम 10 आए। चलिए क्वेश्चन है उसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, एक ऐड कर देंगे 144 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कितना आएगा 12। दो क्रमागत बोला है, वो भी कौन सी बोली है, विषम, तो 12 से पहले 11 और 12 के बाद 13, बीच वाली कैंसिल कर देंगे, यानी 11 और 13 वो संख्या हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी 13 है, 13 आपका आंसर। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी कर सकते थे, पहली संख्या x मानी, दूसरी क्या मानी x+2, फिर दोनों को मल्टीप्लाई 143, फिर आप क्या करो x² प्लस में 2x इक्वल टू 143, इसको इधर ला के फैक्टर कर लो या x की वैल्यू पुट कर लो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता बस। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो वो अंकों का क्रम बदल जाता है, संख्या क्या होगी। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं इसको ऑप्शन के थ्रू बताता हूँ, देखो कितनी आसानी से होता है। सबसे पहले दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है, अंकों का योग और उसका 4 टाइम्स। तो सबसे पहले अगर मैं लास्ट वाला लेता हूँ, सपोज 7+2 कितना हो गया 9, और कितना बोलना है 4 टाइम, तो कितना आएगा 36, पर ये तो 72 लिखा है, ऑप्शन गलत। 42 लूँ तो 4+2 कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई में 4 24, 42 लिखा है, ऑप्शन गलत। सी देखते हैं, 5+4 इक्वल टू 9 और 4 से मल्टीप्लाई 36, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत। तो 100% फर्स्ट ही आपका ऑप्शन सही है, फिर भी मैं चेक कराता हूँ। 3+6 इक्वल टू 9, क्योंकि हमने उसका योग निकाल लिया। फिर कहा है 4 गुना, 4 से गुना करूँ तो यही संख्या आनी चाहिए, 9 चौक 36 आ रहा है, जी हाँ यही आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पार्क में कबूतर तथा घोड़ों के पैरों की संख्या 64 है, यदि सिरों की संख्या 22 हो तो घोड़ों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है, ये आपका यूपी बीएड में भी आया था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं कई एग्ज़ामों में। ठीक है, बहुत पॉपुलर हो चुका है ये। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करेंगे हम, सबसे इसको आप करने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिसमें आपको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा और आप आंसर निकाल देंगे। मेरी बातों को सुने, मैंने क्या बोला, आपको घोड़े की निकालने, 4 पैर वालों को निकालने हैं, तो 4 पैर वालों के कैसे निकलेंगे, जितने हमें पैर दिए हैं उनको कर दो आधा। मेरी बात को बस सुन लो, आप उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर देना। जितने आपको सर दिए, पैर दिए हैं उसको कर दो आधा, और सर में से माइनस कर दो। रिपीट कर रहा हूँ, जितने पैर दिए हैं उसको कर दो आधा और सर में से माइनस कर दो। तो क्या सीखा हमने, जितने पैर दिए हैं उसको कर दो आधा, 64 पैर दिए हैं, आधा करा तो 32 हो गया। ठीक है, और क्या बोला, उसमें से सर माइनस कर दो, सर कितने हैं 22, 22 माइनस कर दो, कितना बचा 10, यानी कि 10 घोड़े होंगे। देखा आपने कितनी आसानी से निकाल लिया।
ये हमेशा 4 पैर वाले इसी तरीके से निकलेंगे। और आपसे 2 पैर वाले पूछे तो टोटल सर में से माइनस कर दो, 22 में से 10 गया, 12 बचे, यानी 12 कबूतर और 10 घोड़े। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है, आगे मिलेगा। ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर चढ़ना चाहता है। पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है, यानी कि ऑयली होगा। बंदर कितने मिनट में खंभे के टॉप पर यानी शीर्ष पर पहुंचेगा? तो सबसे पहले आप देखो, टोटल जो आपका खंभा दे रखा है वो यहाँ पर कितना है, 80 मीटर का है। अब वो क्या करता है, 1 मिनट में वो पहले मिनट में यानी 1 मिनट में 5 चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 2 उतर जाता है, तो यानी 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाता है, 3। यही तो निकला कॉन्सेप्ट। पहले मिनट में 5 गया, दूसरे मिनट में 2 उतर गया, तो टोटल कितना चढ़ पाया 2 मिनट में, 2 मिनट में 3 चढ़ पाया। अब देखो, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। 2 मिनट में वो 3 चढ़ पाया, यानी 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पाया। ठीक है, तो अब ये बताओ आपको उसे चढ़ना कितना है, 80 मीटर। तो लास्ट वाले स्टेप में 5 चढ़ता है, तो 5 माइनस कर दो, बचा कितना, 75। अभी आप सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे क्या, कि जितना उसको चढ़ना होता है लास्ट वाला आप उसमें माइनस कर दोगे, तो उसको 75 मीटर चढ़ना है। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो जब लास्ट वाला स्टेप वो चढ़ जाएगा तो उसके बाद वो फिसलेगा नहीं, वो टॉप पे वहीं अटक रुक जाएगा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 75 मीटर चढ़ाना है उसको। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो 75 चढ़ने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा, 25, इधर भी 25, ये हो गया 50 मिनट में वो आपका 75 मीटर चढ़ जाएगा। बोलो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? भाई 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो मैंने 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, तो 75 मीटर हो गया और इधर 50 मिनट हो गए। अब क्या करेगा वो, एक और स्टेप चलेगा, 1 मिनट और लेगा और 5 मीटर छलांग मारेगा, 80 मीटर पे पहुंच जाएगा वो। कितने टाइम में, 51। तो यानी आपका आंसर आ गया 51। बोलिए फ्रेंड्स, आपको क्या दिक्कत है कहीं? अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। वैसे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रखा था, 80 मीटर का खंभा था, तो वो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। ठीक है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, 75 चढ़ाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, 50 मिनट में 75 चढ़ेगा और अगले मिनट में ये 80 चढ़ जाएगा, यानी 51 मिनट में 80 मीटर का वो टॉप पर चढ़ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 6 वर्षों के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। आप इसको एक्स मान के भी कर देते हैं, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, करोगे आप लोग, मैं आपको इसको ऑप्शन के थ्रू बताऊँगा। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर पुत्र एक्स का है तो पिता कितने का होगा, 4x। 6 वर्ष बाद x प्लस 6 और ये 4x प्लस 6, 3 गुनी आयु का हो जाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस में 18 इक्वल टू में 4x प्लस में 6। ओके, अब क्या होगा, 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये 6 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x इधर आया, बचा x, क्योंकि 4x में से एक 3x गया तो x बचा। 6 प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 18 में से 6 गया, बचा 12। चलो मैंने करा ही दिया, तो ये आपका x मान के था।
ठीक है। ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हो, देखो उसने कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु बताओ। मान लो पुत्र की आयु 10 साल है, ठीक है। ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। मान लो आपका क्या बोल रखा है, पुत्र की आयु x साल है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, नहीं x तो वे करा दिया ना मैंने x तरीके से। हाँ, अब हमें किससे करना है, मैंने बोला ऑप्शन 10, अगर पुत्र की आयु 10 है तो पिता की कितनी होगी, 4 गुनी यानी कि 40। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 16 का, पिताजी हो जाएंगे 46 के। वो कह रहे हैं 3 गुनी आयु हो, तो देखो क्या है इसका 3 टाइम्स है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। जी नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। अगर पुत्र 12 का है तो पिता कितने को हो जाएंगे, 4 टाइम 12 चौक 48। 6 वर्ष बाद ये 18 के हो जाएंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 54 करना। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। जी हाँ, ये इसका 3 टाइम है, तो ऑप्शन 12। इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, दो क्रमागत सम संख्याओं का, देखो क्या दे रखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 224 है, तो बड़ी संख्या बताओ। आपको ट्रिक बताई गई है, वही है, एक प्लस करो, स्क्वायर रूट निकालो और आंसर। एक प्लस करा 225, 225 का स्क्वायर रूट 15, क्रमागत सम संख्या तो पहले वाली 14, बाद वाली 16, बीच वाली को हटा दो, कौन सी पूछिए, बड़ी, तो 16। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में हमारे 24 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और बाकी आप उसको होमवर्क में करके कमेंट करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 360 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 360 है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 360 को 5 से ही भाग कर दो, क्योंकि 5 संख्या है, तो 36 दूनी 72, 72 आ गया। अब इसके नियर अबाउट क्या करो आप, स्क्वायर रूट निकाल लो, तो नियर अबाउट क्या होता है, 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। अब आप क्या करो, इसने क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम, सम मतलब इवन नंबर, तो 2 इससे पहले होंगी, 2 इसके बाद होंगी, क्योंकि हमेशा बीच का नंबर निकल के आता है। तो इससे पहले सम क्या आएगा, 6, 4, बाद में क्या आएगा, 10 और 12। क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो 12 हो गई आपकी आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मैंने आपको बताया था इसका क्या होगा, डिफरेंस लेंगे हम। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, तो अगर प्रॉफिट लिखा है तो इसका ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस 10 आए, और छोटी वाली संख्या को आप क्या करोगे, छोटी वाली संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, और मुझे वेट रहेगा कि आप इसका आंसर कब करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 64 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर चढ़ना चाहता है, ठीक है, 64 मीटर का ऊंचा खंबा है, वह पहले 4 मीटर चढ़ता है और फिर 1 मीटर फिसल जाता है, यानी कि पहले में 4 चढ़ा, अगले में 1 फिसल गया, तो यानी कि 2 मीटर में 3 चढ़ पाया। ठीक है, कहने का मतलब 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पाया। अब आपको निकालना है कि 64 चढ़े, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले 4 चढ़ता है, 4 माइनस कर दो, बचा कितना, 60, उसको 60 मीटर चढ़ा दो।
2 मिनट में 3 चढ़ता है तो 60 करने के लिए 20 से इधर मल्टीप्लाई, 20 से इधर मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 40 मिनट में 60 मीटर चढ़ेगा। 40 मिनट में 60 मीटर चढ़ेगा। तो एक और छलांग मारेगा वो 4 मीटर की, तो अब हो जाएगा 41 मिनट में 64 मीटर चढ़ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 41। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का रुपए में बेचने से विक्रेता को उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। ये मैंने आपको बताया था, हानि वाला है तो हानि वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, एसपी दिया है 21, इसके 2 टुकड़े कर दो। ठीक है, 2 टुकड़े कैसे करोगे आप? 2 टुकड़े देखो, फैक्टर करो जिनका सम 10 आए, यानी कि उनका टोटल 10 आना चाहिए। 7 3, दोनों को जोड़ोगे 10 आएगा, और जो छोटी वाली संख्या होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 30 आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पार्क में बत्तख तथा खरगोश के पैरों की संख्या 98 है, सिरों की संख्या 37 है, तो खरगोश की संख्या बताओ। मैंने आपको बताया था पैरों को आधा करे, सर में से माइनस कर दो। आधा करोगे 49, सर इसमें से माइनस कर दोगे 37, कितना बचेगा 12, तो 12 आंसर। ओके फ्रेंड्स, एक्स वगैरह मान के भी आप कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। अगला, एक पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना थी, तो पिता की आयु क्या होगी? एक्स मान के भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से मैं बता देता हूँ, एक्स मान के आप कर ही लोगे। चलिए ऑप्शन का देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम लेते हैं ऑप्शन 30, पिता की आयु अगर 30 वर्ष है तो पुत्र की क्या होगी? पिताजी 5 टाइम थे, तो 5 डिवाइड कर दो 6, पुत्र 6 साल का है तो पिताजी 30 के। 2 साल पहले माइनस कर दो 2, तो ये 4 हो जाएंगे, ये 28। वो कह रहा है 6 टाइम होने चाहिए, तो ये 6 टाइम तो होता नहीं है, 7 टाइम है, 7 टाइम है, 7 चौक 28, तो आपका ऑप्शन ए गलत है। बी लेते हैं, अगर पिताजी 40 के तो पुत्र हमारे कितने हो जाएंगे? 6 से 8 पंचे 40, 8 के 2 माइनस करोगे बचेगा कितना? 6, और यहाँ 2 माइनस करोगे 38, कोई टाइम नहीं होता, ये भी गलत। अगर पिताजी 50 के हैं तो पुत्र कितने को हो जाएंगे? 10 के, 2 माइनस करोगे 8, 2 माइनस करोगे 48, 6 टाइम होने चाहिए, 8 6 48, जी हाँ 6 टाइम है, इसका मतलब 50 आंसर। ओके फ्रेंड्स, 50। 4 संख्याएं 2 3 4 5 के अनुपात में है, यदि इनका HCF 12 है तो LCM कितना होगा? देखिए 4 संख्याएं दे रखी है अनुपात में, सबसे पहले आप क्या करो, इसका LCM ले लो। ठीक है, और इस HCF से मल्टीप्लाई कर दो। LCM कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, और फिर क्या करो, देखो HCF आपका कितना दे रखा है? HCF दे रखा है 12। ठीक है, और क्या है आपका, इनका LCM आ गया 60, तो मल्टीप्लाई कर दो 720, यानी कि 720। ओके फ्रेंड्स, ये सारे शॉर्ट ट्रिक के बता रहा हूँ मैं। चलिए अगला है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 255 है तो छोटी संख्या क्या होगी? ये भी आप कर लोगे, एक ऐड करोगे 256 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 16 आएगा, तो विषम बोला है 15 और 17, बीच वाली कैंसिल कर देते हैं, छोटी पूछा तो 15 आंसर। चलिए, और आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।